हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दी थी। आज चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं a प्लस बी थ्री और i प्लस हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में टू इक्वल मैट्रिक्स है। टू इक्वल मैट्रिक्स दिए गए आपस में इक्वल है, टू इक्वल मैट्रिक्स। तो इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर बाई इक्वल प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। by property of equal matrix each एलिमेंट इक्वल होगा। तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? हमारे इस वाले एलिमेंट के इक्वल, ठीक है। और 3 हमारा डी के इक्वल होगा। तो डी इक्वल टू 3, डी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई यहाँ। और फिर 5 प्लस सी इज इक्वल टू -1 क्या होगा? तो सी इक्वल टू -1। ये हमारा क्या जो कांस्टेंट है उसको LHS से RHS में भेज देंगे। माइनस पर ए प्लस का है, LHS में प्लस है, 5 RHS में जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारी -6 आ गई। तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें देखिए क्या ए प्लस बी इक्वल टू 3 दिया था और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ए प्लस बी इक्वल टू 6। हाँ, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 है, ए बी इक्वल 8 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 6 दिया था। यहाँ पे बी इक्वल टू 6 माइनस ए कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 6 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या है ए इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 माइनस ए इक्वल टू 8। अब देखिए फिर कितना आ जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 6a इक्वल टू 5। इसको LHS में ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, RHS में प्लस इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको 5 से निकल लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस का 6a आ जाएगा, ये माइनस प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक अब यहाँ पे प्लस का साइन देखो, ये साइन देखा जाता है प्लस का साइन। तो 8 हमारा है, तो 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस करने पर 6 आए। तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 8 होगा। अब 4 प्लस 2 कितना 6 होगा। 4 प्लस 2 6 आ रहा है, 4 प्लस 2 हमारे। तो ए स्क्वायर माइनस 6 की जगह पर डाल देंगे हम 4 प्लस 2 इंटू ए प्लस 8 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस सॉरी अब इसमें ए का मान लो, इसमें भी कॉमन है। इसमें क्या ए का मान है, ए का मान निकालेंगे तो यहाँ ए बचेगा, माइनस 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे 2 का मान लेंगे, ए माइनस 4 बचेगा। ये बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर आएगा वही सेम दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगा। ये वैल्यू हमेशा दोनों में सेम होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो अब ए माइनस 4 दोनों में कॉमन है, ए माइनस 4 निकाल लिया यहाँ से, यहाँ पे तो यहाँ क्या बचेगा ये बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। देन ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 4। देन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू माइनस इक्वल टू प्लस 2। हाँ, तो ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई, 2 और 4 आ गई। अब बी की वैल्यू मान लीजिए। तो बी की वैल्यू क्या है, बी कहाँ है ए बी, ए की वैल्यू 4 डालोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। हाँ, बी इक्वल टू ए की वैल्यू 4 डालोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 माइनस 4 बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब ए की वैल्यू 2 डालोगे
सिक्स माइनस टू, तो बी की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। ये आ गया, तो हमारा ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इधर देखिए, तो प्रॉपर्टी आगे लिख लीजिए, यहाँ से समझ में आते हैं, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्या लेंगे 2 अथवा 2, ए की वैल्यू कहाँ गई, ए की वैल्यू लेंगे 2 या 4, तो ए इक्वल टू 2 और 4, बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 और 4, ए की वैल्यू हाँ, ठीक है, ओके। और सी की वैल्यू भी -6 आ गई, और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, तो ये सारी हमारी वैल्यू आ गई। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ए प्लस 4y 3x प्लस 4y 3 प्लस 4y 2 a plus b 2a minus b 2a minus b minus 1 एक मैट्रिक्स लिया होगा, एक मैट्रिक्स इक्वल है अनदर मैट्रिक्स एक दिया हुआ है 2 3 4 2 2 4 4 5 minus 5 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं जो आपस में हमारे क्या इक्वल मैट्रिक्स है, आपस में इक्वल मैट्रिक्स। तो वाई दी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, वाई इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। वाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, वाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। देखिए 3x + 4y किसके ऊपर होगा हमारा 2 के, 3x + 4y = 2, फिर है हमारा x - 2y किसके ऊपर होगा हमारा 4 के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ से x y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देख लीजिए हमारा क्या इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें क्या है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट दे दो, इसमें 2 दे दो, इसमें की जो हम क्या है ये वैल्यू 4y यहाँ पे भी 4y कर ले कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाली क्वेश्चन। तो हमारा क्या 3x + 4y = 2, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4y = 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3x + 2 प्लस के 5x हो जाएगा, 5x = 10 हो जाएगा, x = 10/5, 5 × 5 5 × 10, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 3x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं + 4y = 2, तो हमारा क्या है 3 × 2 = 6 + 4y = 2, 4y = 2 - 6, 4y = -4, तो y = -4 / 4, 4 × 4 = 4 × y = -1, y की वैल्यू से -1 आ गई हमारी, x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। अब यहाँ तक आ गया। अब a + b किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, और 2a - b - 5 के इक्वल होगा। यहाँ से इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a + b किसके इक्वल होगा, a + b = हमारा होगा 5 के, 2a - b = होगा -5 के। यहाँ से देखिए प्लस का भी -b कैंसिल हो गया,
क्या होता है 2a प्लस 1 प्लस ये 3a 3 इक्वल टू हाँ ये कितना 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा ये, तो ए इक्वल टू 0 पावर 3, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते जीरो आंसर आता है, तो ए की वैल्यू क्या है 0 आ गई। पुट कर दो ए की वैल्यू यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन 3 दे दो, इसको क्वेश्चन 4 दे दो। हाँ ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करो तो ए इक्वल टू 0 आया, 0 प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी इक्वल टू 5 आ गई, ए बी की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 0 आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकाल दी हम। तो ये एक्स वाई ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद में कल चालू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2।